दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आप अगर गांव में हैं तो वहीं पे रहकर ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो इस बिजनेस में होने ही वाला है, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस शुरू नहीं होता है। ये मिथ जो है आप अपने दिमाग से निकाल के बैठ जाइए कि कभी भी कोई भी अगर आपसे बोलता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बिजनेस शुरू करवाने वाला हूं, तो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगती है। आप छोटा सा छोटा बिजनेस को भी विदाउट इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कोई भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपको तो करना ही पड़ता है, तभी जा करके आप अपना एक अच्छा सा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। और आज का जो बिजनेस आइडिया है, आप सिर्फ और सिर्फ गांव में रह करके ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा इनकम इस बिजनेस से जनरेट कर सकते हैं। और लोगों का जो मार्केट में मांग है उसको आप कवर करके पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम विस्तार से समझते हैं कि आज का बिजनेस होने वाला क्या है। आप मोटा मोटी ये समझ जाइए, आपके गाँव में जितने भी किसान हैं आपको उनसे ही सिर्फ और सिर्फ डील करना है, उनके फसल का, और उनके फसल को एक सही समय में सही जगह पर आपको स्टोर करके रखना है। और स्टोर करने के बाद में जैसे ही मार्केट अप में जाती है, वे सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देना है और धड़ल्ले से पैसा बना लेना है। तो मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ वे आलू का बिजनेस है। अब आप समझ रहे होंगे आलू से मैं इतना पैसा कैसे कमा पाऊंगा। तो अभी चल रहा है आलू का सीजन, और आलू का सीजन सिर्फ और सिर्फ गाँव में चल रहा है, जहाँ पे पैदावार होती है वहाँ पे आलू अभी के टाइम में बहुत ही सस्ता मिलता है। तो आप डायरेक्ट किसान भाई के खेतों में जा कर के उनसे आप डील कर सकते हो और क्विंटल और टन के हिसाब से उनसे आलू परचेज कर सकते हो। और अभी के समय में 5 से 7 रुपये किलो आपको आलू बहुत ही आराम से किसान भाई के पास से मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब किसान भाई के पास से आपको आलू मिल गया 5 से 6 7 जो भी आप अच्छे से अच्छे डील में आप उनसे माल खरीद सकते हैं। जितना कम से कम भाव में अगर आप खरीद सकते हैं उतना कम से कम भाव में आप आलू खरीद के ले आए। अब आपको क्या करना है, मेन काम यहाँ से शुरू होता है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब क्या करना है, जब आप किसान भाई से आलू को खरीद करके लेके आ गए अपने घर पे, तो उसे अच्छे से आपको सफाई करना है। उसके ऊपर में एक भी मिट्टी लगा नहीं रहना चाहिए, और एक भी आलू कहीं से भी सड़ा ना रहना चाहिए, ना तो कटा ना रहना चाहिए। क्योंकि कोई भी आलू अगर थोड़ा बहुत कट गया है तो उसे सड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और वो सड़ जाता है। एक गोनी में अगर एक आलू भी सड़ा हुआ है तो वो बहुत सारे आलू को सड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो आपको इस बात पे खास करके ध्यान देना है कि आपको निरीक्षण करना है बहुत ही अच्छे से। अपने आलू को अच्छे से साफ कर लिया आपने, अच्छे से साफ करने के बाद में आपको मार्केट जाना है और मार्केट से अच्छा सा गोनी खरीद के लाना है, जो कि इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। इस तरीके का गोनी आपको इकट्ठे बाजार से खरीद के लेके आना है और उस गोनी में पैक करना है। आपको अपने हिसाब से पैक करना है। 50 किलो का गोनी बनाना है या 20 किलो का बनाना है या 30 किलो का बनाना है। मेरा मानिए तो ज़्यादातर 50 किलो का ही लोग बनाते हैं, तो आप भी 50 किलो का बनाइए। अब 50 किलो का गोनी आप तैयार कर लिए आलू का बना के। अब दूसरा स्टेप में आपके आजू बाजू में कोई भी कोल्ड स्टोर तो जरूर होगा। आप अपना रिसर्च से उन्हें पता कीजिए आपके बाजार से कितने दूर में कोल्ड स्टोर है। अब उस कोल्ड स्टोर में जाने के बाद में उनसे बात कीजिए कि भाई मैं अपने आलू को आपके कोल्ड स्टोर में स्टोर करने वाला हूँ, तो प्रति क्विंटल आप कितना चार्ज करोगे। एक महीने का वे 1 क्विंटल पे ज़्यादा से ज़्यादा वे 10 से 20 रुपया ही चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। अब आपको क्या करना है, वे सारे गोनी
जो आपके घर पे पड़े हुए हैं उसे अच्छे से गाड़ी में लोड करके ला करके कोल्ड स्टोर में डाल दीजिए। डालने के बाद में आपके गोनी पे नंबर पड़ जाएगा। नंबर पड़ने के बाद में आपको एक रसीद मिल जाएगा कि आपका इतना क्विंटल आलू मेरे कोल्ड स्टोर में स्टोर है, और उनका बजाते रसीद आप ले करके आ जाइए। अब आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। इंतजार उस समय का करना है जब बाजार में आलू का रेट हाई रहता है। आलू का रेट हर साल बढ़ता है और बढ़ के वही आलू जो आप 5 से 7 रुपये किलो लिए हो 25 से 30 रुपये किलो तक पहुंच जाता है, और ज्यादा नहीं 3 से 4 महीने के अंदर। अब आप एक अनुमान लगाइए, अगर आप 3 से 4 महीना आप आलू को स्टोर करके रखे हो और प्रति क्विंटल आपको 10 से 20 रुपया चार्ज लग रहा है और 100 क्विंटल आपने स्टोर करके रखा है, तो आप खुद गणित लगा करके देखिए कि 100 क्विंटल में आपका कितना चार्ज लग रहा है महीने का। अगर मैं मानता हूँ 1 क्विंटल का 20 रुपया भी चार्ज कर रहे हैं, तो अगर 100 क्विंटल आप अगर रखे हो तो 2000 रुपया महीना आप उन्हें पे कर रहे हो। अगर 3 महीना आपने पे किया तो 6000 रुपया आपने पे किया। बट अगर आपका वही आलू अगर आपने 5 रुपये किलो का हिसाब से आपने खरीदा और मार्केट अभी 30 रुपये चल रही है, बट मार्केट में आपसे 30 रुपये तो कोई नहीं परचेज करेगा, क्योंकि आप रिटेल में तो बेच नहीं रहे हो, क्योंकि आपके पास में माल स्टोरेज है। 100 कुंटल आपने माल स्टोर कर रखा है, तो आप रिटेल में बेचने तो बैठोगे नहीं। आप किसी भी मंडी में जो व्यापारी है उसे ही आप दोगे। आप उनसे जाकर के बात करोगे। बात करने के बाद में वो जो भी भाव बताते हैं 30 रुपये 25 रुपये अभी मार्केट चल रहा है, तो आपको भी रिसर्च कर लेना है। जब आप रिसर्च करके आओगे तो आपको भी पता रहेगा कि अभी मार्केट में भाव क्या चल रहा है रिटेल में। तो जब अगर रिटेल में 30 रुपये चल रहा है तो कोई भी व्यापारी आपसे 20 से 25 रुपये तो किलो ले ही लेगा। अगर 25 नहीं ले रहा है तो 20 रुपये ले रहा है। अगर 20 रुपये भी लेता है तो भी आपको 4 गुने का प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ 5 रुपये किलो आपने खरीदा था और अभी आपने 20 रुपये भी किलो बेचा है, तो 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। और उस टाइम अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करके आलू खरीद के सिर्फ और सिर्फ कोल्ड स्टोर में रख दिए थे, तो आप भी 3 महीने के अंदर में आप 4 लाख रुपये का आलू बेच पाए हो। तो 1 लाख रुपया अगर आप साइड भी कर देते हो तो 3 लाख रुपया आपका सेविंग हो जाता है 3 महीने से 4 महीने के बीच। कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सोना है। सोना इसके लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आपका जो मेहनत गया वन टाइम गया। आपको खेत में जाने के बाद में माल को इकट्ठा किए, इकट्ठा करके उसे सफाई वगैरह करवाए, सफाई करके गोनी में पैक किए, गोनी में पैक करके आपको कोल्ड स्टोर तक पहुंचा देना है सिर्फ और सिर्फ। बाद में तो आपको सोना ही है, और सोते सोते आप 3 लाख से 4 लाख रुपया अर्न कर पा रहे हो, तो ऐसा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता है। और वो भी आपके गांव में बैठे हुए। ना तो आपको घर से कहीं बाहर जाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने घर में रहकर ये बिजनेस को शुरू कर देना है। आपने देखा तो खूब होगा कि मार्केट में आलू कहाँ से आता है, तो आलू कोल्ड स्टोर से ही आता है। जब खेत में आलू होता है उस टाइम मार्केट में जो ताज़ा आलू रहता है, जिसे हम नए आलू का नाम से जानते हैं, उसी टाइम खेत से डायरेक्ट मंडी में आता है। और जब उसका सीजन खत्म हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ वो कोल्ड स्टोर से आता है। और जब आलू का क्राइसिस चलता है, आलू नहीं मिलता है, तो उस टाइम भाव ऑटोमेटिक है बढ़ जाता है। और आपको थोड़ा सा इस बिजनेस में पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, जब तक इस बिजनेस में आप सक्सेस नहीं होने वाले हो। क्योंकि आप इतना निश्चिंत हो जाओ, जहाँ पे भी आपका माल रखा हुआ है, जिस कोल्ड स्टोर में आपका माल रखा हुआ है, वहाँ से आपका एक दाना भी खराब नहीं होने वाला है। क्योंकि कोल्ड स्टोर वाले ने आपका माल इतने अच्छे से रख रखा है कि आपका माल खराब होने की टेंशन ही नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ आपको करना है तो समय का इंतजार कि कब आलू का दाम बढ़े और मैं अपना कोल्ड स्टोर से आलू निकाल कर उन तक बेचना स्टार्ट करूं। आप छोटे व्यापारी को भी टारगेट कर सकते हो, आप बड़े व्यापारी को भी टारगेट कर सकते हो। जैसा आप स्टोर करके रखे हो, अगर ज्यादा से ज्यादा स्टोर किए हो तो डायरेक्टली आप बड़े व्यापारी से आप सौदा कर सकते हो, और अगर आपके पास स्टोरेज छोटा है तो छोटा व्यापारी से भी आप संपर्क कर सकते हो, और डायरेक्ट जो मंडी में बेच रहे हैं उनसे भी आप संपर्क करके उनको भी ₹1-2 किलो कम में दे करके उनको भी एक कमाने का अपॉर्चुनिटी दे करके दे सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप बिजनेस करते हो तो इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस छुपे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको आलू का एक उदाहरण दिया हूं, और इस तरीके का सैकड़ों बिजनेस पड़े हुए हैं इसी लाइन में, और आप गांव में रह करके इसी लाइन में हजारों बिजनेस कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग लगाने की जरूरत है। लोग अक्सर बोलते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं गांव में रह रहा हूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मुझे अगर बिजनेस करना है तो गांव से बाहर जाना है, शहर जाना है, विदेश जाना है। ऐसा आपका मिथ है कि आप ऐसा सोचते हो। अगर करने पे अगर आदमी आ जाए तो घर बैठे कुछ भी कर सकता है, और गांव में रह करके भी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बिजनेस को ट्राई जरूर कीजिएगा, और अगर आप नहीं भी ट्राई करते हो तो शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो कुछ नया करने के लिए ढूंढ रहे हैं और उनको आइडिया नहीं मिल रहा है। तो ये आइडिया गांव में रह करके बहुत अच्छा चल सकता है, बशर्ते आपको धैर्य बना के रखना है, बाकी का कुछ नहीं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसके लिए मैं आप लोगों तक ये वीडियो लाया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा एक टारगेट है, अगर लाइक आप करते हो तो मैं इसी तरीके का वीडियो को रिसर्च करके आप तक लाता रहता हूं। और बहुत ही जल्द मेरे चैनल पे गिवअवे चालू होने वाला है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप उसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद आपका लास्ट तक बने रहने के लिए।